और घर में गृहस्थाश्रम में रहने लगे। लेकिन जब देखे तब वो अनेकों प्रकार की जो संसारी गृहस्थी इत्यादि भ्रमण करते रहते हैं, इसी प्रकार की बात है। वृद्धान ने जान लिया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। मेरे पति समय के अनुसार सारे कार्य करते रहे। यदि प्रातः काल है तो वो देवताओं की पूजा करते रहे, दोपहर का समय तो वो उद्योग करते थे, परिश्रम करते थे, दुखियों के कष्ट सुनते थे। इनको तो एक ही बात है, पति पत्नी पति पत्नी। ऐसा तो उनका स्वभाव ही नहीं। वृंदा ने अपने सत्तत्व के बल पर जान लिया कि ये कोई और नहीं है, स्वयं विष्णु जी। वृंदा ने श्राप दिया, हे महाराज, आपको न कोई भीड़ न कोई लाज, आपने सती का सत्तत्व भंग किया, आप पाषाण हृदय, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन गए। विष्णु जी ने कहा कि आपने मुझे श्राप दिया, मैं आपके प्रेम के अंदर पड़ा हुआ हूं। मेरा श्राप है कि यदि मैं पाषाण बनूंगा तो तुम भी जड़ बनोगे, यदि मैं जड़ योनि के अंदर जाऊंगा, जड़ योनि में प्रवेश करूंगा तो आप भी जड़ योनि के अंदर ही जाएंगे। सुंदरकांड के अंदर लाइनें आती है ना, काटे पई कदरे करी कोटि जतन को सीच बीन नमान खगेश सुन डाटे पई। वहां पर आता है कि जो जड़ तत्व है, जिनके अंदर पृथ्वी जल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप में नहीं जा सकता, जड़। वृंदा ने श्राप दिया पत्थर बन जाए, विष्णु भगवान ने श्राप दिया आप भी पेड़ बन जाएंगे। और जब सती का सत्तत्व भंग हो गया, शंकर भगवान ने क्रोधित होकर के युद्ध करना आरंभ किया और जलंधर का उनके हाथों से कल्याण हो गया। उधर जलंधर का कल्याण हुआ और फिर भी विष्णु भगवान चिता भूमि के अंदर लेटे रहे। ये वृंदा की चिता है। देवताओं ने कहा, शंकर भगवान ने पूछा कि विष्णु जी कहाँ हैं? बोले वो तो आज तक भी चिता पर लेटे पड़े थे। 3 बीज दिए गए, लक्ष्मी जी के द्वारा, सरस्वती जी के द्वारा और पार्वती जी के द्वारा। बोले जी तीनों का तीनों बीज चिता भूमि के अंदर डाल दीजिएगा। जब देखेंगे कोई यहाँ तो कुछ हो गया, पहले कुछ था अब कुछ और हो गया, तो फिर अपने आप में ही जो उनकी वहाँ की अभिलाषा है, उस स्थान के प्रति जो उनका लगाव है वो कम हो जाएगा और तुलसी, मालती और आंवला उन बीजों से प्रकट हो जाए। और जो वृंदा थी, भगवान के प्रताप से या अपने सती तत्व के प्रताप से वही वृंदा दूसरे जन्म के अंदर पेड़ रूप में तुलसा जी कहलाए। और वृंदा के श्राप के कारण श्री विष्णु भगवान शालिग्राम जी बने। और दोनों का अभी भी जब तक विष्णु भगवान के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है तब तक उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होती। इसलिए जब भी विष्णु जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, राधा दामोदर की कार्तिक मास के अंतर्गत, तो दोनों की इकट्ठी पूजा की जाती है और कभी भी विष्णु जी और तुलसा जी को अलग नहीं रखा जाता। बोले विष्णु भगवान की Save, save, save,
दुष्ट संहारा कामदेव